हेलो गाइस, तो कल हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग 3rd स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मतलब कि खाद और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड। वैसे सब्सटेंस, वैसे तत्व, वैसे चीज़ें जो हम लोग मिट्टी में, सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, मतलब कि वो उसको न्यूट्रिएंट्स देता है ताकि कोई भी प्लांट अच्छे से स्वस्थ वे में ग्रो कर पाए, बढ़ पाए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स। क्यों सॉइल में वो ऐड करते हैं? क्योंकि जो सॉइल होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो भी ज़रूरी तत्व हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, जिससे वो ग्रोथ कर पाए, जो उसके लिए एसेंशियल है एक क्रॉप प्लांट के लिए, वो सॉइल उसको सप्लाई करता है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल प्लांट को देता है, उसी वजह से कोई भी प्लांट बढ़ता है, मतलब कि उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में फार्मर जो है क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप, फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या करते हैं फार्मर कि एक बार क्रॉप उग गया, उसको काट दिए, उसके बाद फिर उसी सेम जगह पे वो दूसरे क्रॉप लगा देते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो फील्ड है, ताकि जो वो फील्ड है वो खाली ना रह जाए। ठीक है, ताकि वो फिर ज़्यादा समय तक खाली ना रहे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अगर एक क्रॉप को काट दिए, उसको हटा दिए, उसके बाद कुछ टाइम तक उस कल्टीवेटेड फील्ड को, उस जगह को जहाँ पर वो क्रॉप उगा चुके हैं, उस जगह को कुछ समय तक उसको खाली छोड़ते हैं। लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो खाली रहता है, उससे ज़्यादा वो खाली नहीं छोड़ते हैं। क्यों? उससे ज़्यादा खाली छोड़ेंगे तो फिर जो सॉइल है, जो न्यूट्रिएंट्स देने का उसका ये कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर है कंटिन्यूअस कल्टीवेशन। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार क्रॉप काट दिए तुरंत फिर क्रॉप लगा देते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बार बार ऐसा करेंगे तो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स का पावर है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स देता है, ज़रूरी तत्व देता है जो प्लांट्स को, वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का वो पावर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम गैप के बाद होता है। ठीक है, इसीलिए फार्मर्स उसमें टाइम टू टाइम मैन्योर ऐड करते हैं, खाद ऐड करते हैं फील्ड्स में, ताकि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स जा सके, सॉइल को प्रॉपर वे में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जब फार्मर्स मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड्स में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मैन्योरिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। लेकिन जो मैन्योर ऐड करते हैं, जो खाद फार्मर्स ऐड करते हैं, जो किसान ऐड करते हैं उसमें खाद, वो एक प्रॉपर अमाउंट पे होना चाहिए, मतलब कि एक सही तरीके से उसको डालना है, और सही मतलब कितना डालना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसके वजह से जो है प्लांट्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि मैन्योर जो है, मैन्योर है क्या? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ज़रूरी तत्व है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, मतलब कि वैसे चीज़ जो यूज़ में नहीं आते हैं, उनको डिकम्पोज करके, ठीक है, उसको वो जब टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उन वेस्ट को हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, वो यूज़ होता है। फार्मर क्या करते हैं कि एक गड्ढा बना लेते हैं और उसमें जो भी वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, ताकि वो डिकम्पोज हो सके। ठीक है, और वही डिकम्पोजिशन को वो मैन्योर की तरह, ऑर्गेनिक
मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी है 1.2, इसमें दिया है कि आपको कुछ मूंग के और कुछ ग्राम सीड्स लेने हैं और उसको फिर या तो आपको मूंग का या तो आपको ग्राम का सीड लेना है, मतलब कि चना का दाना या मूंग का कुछ दाना लेना है और फिर उसको उसमें से 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग चूज़ कर लेने हैं। 3 इक्वल साइज़ के उसमें से चूज़ करना है आपको और उसको क्या करना है कि 3 कंटेनर में रख देना है। सेम टाइप का कंटेनर होना चाहिए, एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो ग्लास A है उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालिए जिसमें गोबर मिला हो, काऊ का डंग मिला हो, मतलब कि गोबर मिला हो। ठीक है, फिर जो ग्लास B है उसमें सॉइल डालिए जिसमें थोड़ा सा यूरिया मिला हो, दैट मीन्स यूरिन थोड़ा सा मिला हो। ठीक है, और जो C है उसमें आपको क्या करना है कि बिना कुछ डाले सिर्फ सॉइल को डालना है। ठीक है, और उसके बाद तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है, पानी डाल देना है। ठीक है, और उसको प्लांट करके उसमें सीडलिंग को छोड़ देना है। ठीक है, तो और उसको अच्छे से एक सेफ प्लेस पे जहाँ पर उसको आप रोज़ पानी दे सके उस जगह रख दीजिए। 7 से 10 दिन के बाद आप ये देखिएगा कि 7 से 10 दिन के बाद आप ये नोटिस कीजिएगा कि तीनों ग्लास का जो ग्रोइंग फेज़ है, मतलब कि जब वो बढ़ रहे हैं तीनों प्लांट्स, वो डिफरेंट वे में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है, कोई धीरे बढ़ रहा है, कोई तेज़ बढ़ रहा है। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हम लोग को, जो हमारे बॉडी को जो बेनिफिशियल होता है या प्लांट्स के लिए जो बेनिफिशियल होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं? मैन्योर से फर्टिलाइज़र्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो है फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटैश हो गया, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम हो गया, ये सब फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का, ये हेल्प करता है प्लांट्स के बेटर यील्ड में, मतलब कि बेटर ग्रोथ में, कि प्लांट्स जल्दी बढ़ें, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, बट ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का ये हानिकारक है क्योंकि वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है, वो सॉइल को वीक करता है, उसको कमज़ोर करता है अंदर से, ताकि प्लांट्स जल्दी ग्रो ना हो। अगर हमें सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाना है सॉइल का, तो उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना पड़ता है ताकि सॉइल हमेशा फर्टाइल रहे और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से हो। और मैन्योर हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जिसके वजह से सॉइल ज़्यादा पानी दे सकता है प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स अच्छे से प्लांट्स तक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पहुंच पाए। ठीक है, और एक और मेथड है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने का ताकि वो प्लांट्स तक पहुंचा पाए। दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये कैसे होता है? एक ही जगह पर अलग अलग टाइप के, मतलब कि एक बार क्रॉप हो गया उसके बाद उसको काट देंगे, फिर दोबारा दूसरा क्रॉप लगा देंगे। जैसे कि पहले फार्मर्स क्या करते थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो पहले लेग्यूम्स और फॉडर को लगा देते थे एक सीज़न में, और जब वो कट जाता था, जब वो फसल कट जाता था तो उसी फिर नेक्स्ट सीज़न में वहाँ वीट को लगा देते थे। इससे क्या होता था कि जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिलता था और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा होता था। और वो लेग्यूम्स इसलिए लगाते थे क्योंकि
जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रेजेंस होता है। ये आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा ही होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता क्या है और उसका प्रेजेंस कहाँ होता है। उसमें राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन प्रॉपर वे में सप्लाई करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो अब मैन्योर का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या खासियत है मैन्योर का। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को अपने में रखने का क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जो मैन्योर होता है, अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं अपने प्लांट्स में तो वो क्या करता है, सॉइल में अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहर सकता है और वो सॉइल को ज़्यादा पोरस, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से गैसेस का ईज़िली गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं वो, और उसमें माइक्रोब्स ज़्यादा मिलते हैं और जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव होता है, मतलब कि वो ईज़िली प्लांट तक सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाता है अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। हम लोगों को ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं जो कि ज़िंदा रहते हैं, वाटर, पानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छे से उसको बढ़ने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी जो है प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पानी की मदद से जो मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो पाता है आसानी से। किसी भी प्लांट में कम से कम 90% तक उसमें पानी रहता ही है। पानी जो है बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, कोई सीड को बढ़ने के लिए, किसी भी छोटे से बीज को बढ़ने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जो सीड है सूखे जगह पर नहीं बढ़ सकता है। और वही जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पानी के साथ डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में, हर एक जगह पर, ठीक है। पानी जो है किसी भी एक क्रॉप को, किसी भी एक बीज को ज़्यादा ठंड से भी बचाता है और ज़्यादा गर्मी से भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो मेंटेन रहता है। इस वजह से कोई भी क्रॉप हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है और वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। इस वजह से हमें रेगुलर पानी देना ज़रूरी है। तो अब इरिगेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं, वाटर देते हैं, किसको देते हैं, क्रॉप्स को देते हैं, और रेगुलर इंटरवल्स पर देते हैं, मतलब कि रेगुलरली देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हर एक क्रॉप को, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई क्रॉप है, ठीक है, कोई 2 टाइप का क्रॉप है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ए में आधे घंटे में पानी दे रहे हैं तो बी में भी हम लोग आधे घंटे पे देंगे। सारे क्रॉप का, डिफरेंट क्रॉप का टाइमिंग चेंज होते रहता है, सबका सेम नहीं रहता, ठीक है। जैसे गर्मी में हम लोग पानी ज़्यादा देते हैं और टाइमली देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से भी क्रॉप में इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब कि क्रॉप सूख सकता है, इसीलिए हम लोग को टाइमली देना होता है। लेकिन ठंड में हम लोग थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जितना गर्मी में हम लोग केयर करते हैं उतना ठंड में मतलब करना पड़ता है, बट गर्मी के कंपैरिजन में कम केयर करना पड़ता है। तो इरिगेशन होता क्या क्या चीज़ों से इरिगेशन हो सकता है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, पानी कहाँ कहाँ से आते हैं। तो वेल से आ सकते हैं, मतलब कि कुएं से आ सकते हैं, ट्यूबवेल से आ सकते हैं, पॉन्ड से आ सकते हैं, लेक से आ सकते हैं, रिवर से, डैम से और कनाल से पानी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हो गए।
ट्रेडिशनल मेथड क्या था इरिगेशन का हम लोग देखेंगे। जो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। देखिए जो पानी होता है वो कुएं से या लेक से या फिर कनाल से अलग अलग मेथड से निकाले जाते हैं और उसको अलग अलग रीजन्स तक ले जाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग मेथड से ले जाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कहीं कुछ ह्यूमन्स ही काम करते हैं और कहीं कहीं कैटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वो पानी लिफ्ट करके ले जा सके उनके फील्ड तक। और ये मेथड जो है सबसे आसान होता है, सबसे सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, उतना एफिशिएंट नहीं होता है। क्या क्या मेथड हो सकता है? एक है मोआट, मतलब कि पुली सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा, गांव आप गए होंगे तो वहाँ कुआं में आप लोग देखे होंगे कि कैसे बाल्टी जाता है, बाल्टी कुआं के अंदर, और आप रोल कीजिएगा, वो रस्सी को खींचिएगा तो वो कैसे रोल होकर आता है और पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, बाल्टी में, तो वो होता है मोआट सिस्टम। फिर है चेन पंप, उसके बाद है ढेकली, और चौथा है राहत लीवर सिस्टम। ठीक है, तो 4 मेथड्स हैं जो पहले यूज़ होते थे। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो है ज़्यादातर पानी को लिफ्ट करने के लिए ही यूज़ होते थे, पानी को उठाने के लिए ही यूज़ होते थे। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन पम्प। तो पंप चलता कैसे था? डीजल से चलता था, या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, या तो फिर सोलर एनर्जी से चलता था, सन के एनर्जी से चलता था। अब ये सब तो थे पुराने मेथड। ठीक है, क्या अब हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं। अब क्या मेथड से पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इरिगेशन होता कैसे है मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, तो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ये जो सिस्टम है बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही लाभदायक है। कहाँ लाभदायक है? जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पर ये मेथड बहुत लाभदायक है। तो इसमें होता क्या है कि परपेंडिकुलर पाइप्स होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला नोज़ल है यहाँ पर वो पाइप को फिक्स कर दिया जाता है। परपेंडिकुलर जो पाइप्स होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है और वो नोज़ल रोटेट करते रहता है और उसको मेन पाइप से ज्वाइन कर दिया जाता है। तो जब मेन पाइप से प्रेशर आता है तो उस नोज़ल में से पानी निकलने लगता है और वो सारे क्रॉप्स में चला जाता है इक्वली। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब कि स्प्रिंकल हो जाता है। फिर दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब कि बूंद बूंद करके रूट्स के पास जाके गिरता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा टेक्निक होता है किसी भी फल फूल को पानी देने का, क्योंकि एक भी पानी इस प्रोसेस में वेस्ट नहीं होता है। और ये उस जगह के लिए बहुत अच्छा वरदान है जहाँ पर पानी कम होता है, उस जगह ये मेथड यूज़ करना सबसे अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।